नमस्कार नेपाली मित्रों, ये वीडियो जो आप अभी सुनेंगे इसको अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसके अनुसार यदि किसी वीडियो पर वॉच टाइम ज्यादा होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है और हम चाहते हैं इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। ये हमारी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ये वीडियो नेपाल और भारत पर है। इस वीडियो को भारतीय लोग सुनेंगे तो नेपाल के प्रति उनकी जितनी गलतफहमी है वो कहीं न कहीं दूर होगी। तो सुनिए हमारी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। नमस्कार। नेपाल की 3 करोड़ जनता बार बार कह रही है कि भारत काला पानी हमको दे दो, वो हमारी भूमि है। ये कौन कह रहा है? ये नेपाल की जनता कह रही है। प्रधानमंत्री ओली को आप छोड़ दीजिए। भारतीय मीडिया का एक ही चीज कहना है कि काला पानी को प्रधानमंत्री ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वापस मांग रही है। भारतीय मीडिया ने पूरा झूठ फैलाया है। प्रधानमंत्री ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी काला पानी भारत से वापस नहीं मांगा है। इस समय की जो कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल में, उसने 2010 के बाद काला पानी नेपाल से वापस नहीं मांगा है। मैंने नेपाल पे 600 से ज्यादा वीडियो बनाई है। नेपाल की एक एक चीज मुझे पता है। तो भारतीय मीडिया यहां पर पूरा झूठ बोलती है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को काला पानी से कोई मतलब नहीं है। भारतीय मीडिया कहती है कि प्रधानमंत्री ओली भारत के दुश्मन है और चीन के सबसे पक्के आदमी है, यानी चीन का दलाल प्रधानमंत्री ओली को भारत की मीडिया कहती है। दोस्तों, आप ध्यान में रखना, हमेशा भारतीय मीडिया की बात छोड़ दीजिए और कोई भी मीडिया हमें चैलेंज नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री ओली जो है, हम 3 साल पहले भी बताए थे कि प्रधानमंत्री ओली यूएसए के आदमी है। जो आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारत विरोधी हुई है, वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कहने पे भारत विरोधी हुई है। हालांकि कभी कभी चाइना उसका फायदा उठा लेता है। भारत की मीडिया को क्या पता, हमने 5 महीने पहले ही बोल दिया था कि प्रधानमंत्री ओली भारत विरोधी काम करने वाले हैं। किसी भी भारत की मीडिया ने ये नहीं बताया, लेकिन हमने ये सब पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री ओली भारत विरोधी काम करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अमेरिका को साउथ एशिया में भारत को अकेला करना है और नाटो का मेंबर बनाना है या अमेरिका का परमानेंट ब्रिटेन जैसा एक साझेदार बनाना है। चलिए ये बात छोड़ दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जब नेपाल की जनता इस समय कह रही है कि हमको काला पानी चाहिए, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगर काला पानी को मांगती तो कोई बात थी। काला पानी का नक्शा किसने पास करवाया? प्रधानमंत्री ओली को गिराने के लिए गगन थापा की पार्टी ने वर्तमान सत्ताधारी जो इस समय पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसके ऊपर प्रेशर बनाया। हमारा सीधा कहना है कि जो भारतीय मीडिया कहती है कि प्रधानमंत्री ओली चाइना के गुलाम है, वो 100% गलत कहती है। मैं कहता हूं 600 वीडियो मैंने नेपाल पे बनाई है। प्रधानमंत्री ओली अमेरिका का कहना मान सकते हैं, यूरोपियन यूनियन का कहना मान सकते हैं, लेकिन चाइना का कहना बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमें नेपाल की नस नस का पता है। इस समय प्रधानमंत्री ओली नहीं, नेपाल की जनता कह रही है कि हमको काला पानी वापस चाहिए, वो हमारी भूमि है। देखिए यहां पर क्या बात है। भारतवर्ष, प्राचीन भारतवर्ष पे नेपाल भी दावा कर सकता है और आज का इंडिया भी दावा कर सकता है। अभी नेपाल ने प्राचीन भारतवर्ष पे दावा नहीं किया है। नेपाल ने अभी राम मंदिर पे दावा किया था। नेपाल चाहे तो चाणक्य पे भी दावा कर सकता है, राजा भरत पे भी दावा कर सकता है। यानी प्राचीन भारतवर्ष की जो भी चीजें आज के इंडिया में हैं, उन सब चीज पर नेपाल दावा कर सकता है कि ये हमारा है।
राजा विक्रमादित्य विक्रम संवत पर भी नेपाल दावा कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतने सबूत मौजूद हैं। प्राचीन भारतवर्ष की दो संतानें हैं, एक आज का इंडिया और दूसरा नेपाल। तो आज का जो इंडिया है वो ज्यादातर यूरोपियन यूनियन के कहने पे चलता है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और ये नेपालियों को बर्दाश्त नहीं है कि आज का इंडिया यानी हमारा भाई भारत, भारतवर्ष नहीं, हमारा भाई भारत अंग्रेजों के कहने पे चले। आज का जो नेपाल है वो एक ही चीज चाहता है कि भारत अंग्रेजों के कहने पे बिल्कुल ना चले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बात छोड़ दीजिए, हम नेपाल की जनता की बात बता रहे हैं। नेपाल की जनता क्या चाहती है? नेपाल की जनता एक ही चीज चाहती है। सबसे पहले तो आप दिमाग में एक चीज रख लेना कि भारत के लोग कहते हैं कि नेपाल को चीन जो भी कहेगा वो नेपाल करेगा। नहीं दोस्तों, ये 100% गलत है। भारतीय मीडिया ने कहा कि 7 गांव नेपाल के चीन ने कब्जा कर लिए, फिर भी नेपालियों ने कुछ नहीं बोला। इस बात पर भारतीय मीडिया ने कहा कि नेपाली लोग चीन के गुलाम बन गए। दोस्तों, नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी सभ्यता को बेचना नहीं चाहता है। नेपालियों को हमसे ज्यादा पता है वो उनका देश है। उनको पता है कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा की है कि नहीं की है। तो नेपालियों को लगा कि चीन ने हमारी कोई जमीन कब्जा नहीं की है, इसलिए वो चीन के विरोधी नहीं है। जिस दिन नेपालियों को ये लगेगा कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर दी है तो वो चीन के ऊपर हमला कर देंगे। वो भारत जैसा नहीं सोचेंगे कि हमको हमला करने के लिए रुकना है। वो हमला कर देंगे और अपने गांव को छुड़ा देंगे। हम फिंगर 5 को नहीं छुड़ा पाए। अगर नेपालियों को लगेगा कि हमारा रुई गांव चीन ने कब्जा कर दिया है तो वो चले जाएंगे और रुई गांव को छुड़ा देंगे, भले ही वो मर जाएं या दूसरे को मार दें। वो भारत जैसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। भारत इंतजार करता है कि हमारा फिंगर 5 को चीन छोड़ दे, लेकिन नेपाली लोग जो गोरखा लोग हैं वो इंतजार बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर उनको पता लगेगा कि हमारी जमीन रुई गांव या 7 जो गांव हैं उनको चाइना ने कब्जा कर लिया है तो वो चाइना के ऊपर हमला कर देंगे। और ये हो चुका है। आप 200 साल पुराने इतिहास में जाएंगे तो नेपाल ने चीन पे हमला भी किया है और हराया भी है। तो हम सीधा क्या कहना चाहते हैं कि इस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आधा चीन की है, अब चीन की हो गई। उसको पैदा करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। भारतीय लोग नहीं जानते हैं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को पैदा करने में ही अमेरिका का हाथ है। सबसे पहले राजीव गांधी ने उसको पैदा किया। 1992 में राजीव गांधी मर गए। उसके बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से सहयोग मांगा और उन्होंने सहयोग दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आधा चाइना की विरोधी है। भारतीय लोग ये बात जानते ही नहीं है। नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आधा से ज्यादा चाइना की विरोधी है। प्रधानमंत्री ओली खुद चाइना के विरोधी हैं। हम ये बात बार बार समझाते हैं कि प्रधानमंत्री ओली चाइना के विरोधी आदमी है, लेकिन भारतीय मीडिया बार बार बकवास करती है कि प्रधानमंत्री ओली चाइना के टट्टू हैं, दलाल है। बिल्कुल नहीं दोस्तों। हाँ, हो सकता है अपनी सीट बचाने के लिए वो नक्शा पास कर दे, वहां के जो एम्बेसडर है हो यान की उनसे मिले, वो बात अलग है। लेकिन प्रधानमंत्री ओली जो है वो चाइना के दोस्त बिल्कुल नहीं है। और ये बात हम 3 साल पहले भी बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं। भारतीय मीडिया की बहुत बड़ी गलतफहमी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आधा से ज्यादा अमेरिकन सपोर्टर है और कुछ ही 45% वो चाइनीज सपोर्टर होगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारत विरोधी भी है और चाइना विरोधी भी है। कुछ आदमी उसमें है कि जो चाइना का सपोर्ट करते हैं और कुछ आदमी ऐसे हैं जो भारत का सपोर्ट करते हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में सोनिया गांधी का कुछ ना कुछ सिक्का जरूर चलता है। यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ आदमी भारत को सपोर्ट करते हैं, कुछ चाइना को, कुछ अमेरिका को। प्रधानमंत्री ओली जो है वो चाइनीज के यानी शी जिनपिंग के पक्के दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेपाल का बोलना है कि हमको काला पानी वापस दे दो। मेरा कहना क्या है
कि हमारा जो क्षेत्रफल है भारत का 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। यानी हमारे पास में 33 लाख रुपए हैं और नेपाल हमसे कितना मांग रहा है, 300 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 300 रुपए नेपाल हमसे मांग रहा है। साधारण भाषा में समझे, हमारे जेब में नेपाल भारत भाई भाई है, ठीक है, क्योंकि भारत वर्ष की सभ्यता जो है उस पर नेपाल का भी अधिकार है और भारत का भी अधिकार है, यानी दोनों भाई ही हुए। हालांकि पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी सभ्यता बेच दी, पाकिस्तानी आदमियों ने, बांग्लादेशियों ने बेच दी, बर्मा वालों ने बेच दी। नेपालियों ने अपनी सभ्यता नहीं बेची, वो आज भी अडिग है, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हम अपनी सभ्यता नहीं बेचेंगे। यानी हमारी कोई भी सभ्यता हो, चाहे हिंदू हो चाहे बौद्ध हो, हम उसको नहीं बेचेंगे। आज भी नेपाल कितना भी कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी हो जाए, कम्युनिज्म हो जाए, आज भी नेपाल की सभी महिलाएं 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के तुलसी की पूजा करती है, भगवान शिव की पूजा करती है। तो उनको हम नहीं कह सकते हैं कि नेपाल कम्युनिज्म के प्रभाव में, कम्युनिस्टों के प्रभाव में आ गया, नहीं कह सकते, क्योंकि धरातल पे जमीन पर हम जाएंगे तो हमको कहीं पर भी नेपाल में कम्युनिस्ट का प्रभाव नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ कुछ बड़ी जगहों पे चले जाएंगे जहां पे 2-4 स्कूल खुल गए मैंड्रिन को चलाने के लिए, तो वो चीज अलग है। लेकिन जमीनी स्तर पे आप जाओगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि नेपाल में कम्युनिस्ट का प्रभाव बढ़ गया। हमें तो नहीं लगा, और नेपाल के बारे में हम भारतीय मीडिया से भी ज्यादा जानते हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि नेपाल में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ गया है। मुझे तो हमेशा ये लगा कि क्रिश्चियन एनजीओ का प्रभाव बढ़ रहा है, मुझे हमेशा यही लगा है नेपाल में। तो जब नेपाल बार बार कह रहा है कि काला पानी हमारा है, हमको दे दो, अब वो किसका है उस बात को छोड़ दो। भारत नेपाल भाई भाई, प्राचीन भारतवर्ष के 2 पुत्र हैं, 2 सन हैं, 2 बेटे हैं, नेपाल और भारत। और नेपाल ने जब कहा भारत से कि भाई तुम्हारे पास 33 लाख रुपए है, यानी 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर तुम्हारा क्षेत्रफल है, तुम 33 लाख रुपए में 300 रुपए हमको दे दो, यानी काला पानी हमको दे दो। 395 स्क्वायर किलोमीटर है, 300 रुपए, 33 लाख में 300 रुपए नेपाली लोग मांग रहे हैं। नेपाल पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, इस समय पार्टियों की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि नेपाली जनता को, गोरखाओं को यदि पता लगेगा कि नेपाल की कांग्रेस, नेपाल की नेकपा और रापरापा जो भी पार्टियां वो देश से गद्दारी कर रही है, तो वो अपनी पार्टियों को भी नहीं बख्शेंगे। तो इस समय नेपाल की जनता कह रही है, नेपाली गोरखा लोग कह रहे हैं कि हमको काला पानी वापस दे दो। भारत, तुम हमारे भाई हो, 33 लाख रुपए तुम्हारे पास है, 300 रुपए तुम हमको दे दो। तो क्या भारत को 33 लाख रुपए में से 300 रुपए, साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं, 33 लाख रुपए में से 300 रुपए हम नेपालियों को दे देंगे तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब भारत को यह डर लगा हुआ है कि नेपाल तो चाइना के पक्ष उसमें चले गए, कंट्रोल में। दोस्तों, नेपाल अभी चाइना के कंट्रोल में नहीं गया, कुछ मीडियाएं चली गई हैं, कुछ नेता जरूर चले गए हैं, लेकिन नेपाल की जनता चाइना के कंट्रोल में चले जाए ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि अगर नेपाली गोरखाओं को यह पता लगेगा कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा की है, उनको ज्यादा पता है कि चाइना ने की है कि नहीं की है, हमसे ज्यादा उनको पता है। अगर उनको भरोसा हो जाएगा कि चाइना ने हमारी जमीन कब्जा की है, तो वो चाइना को नहीं बख्शने वाले, वो घुस जाएंगे वहीं, रूई गांव जो भी है वो वहीं घुस जाएंगे और वहां से चाइनीज को खदेड़ देंगे। आपको यकीन नहीं है तो हमारे पास बहुत सारे प्रमाण है, जब उस क्षेत्र के, हिमालय क्षेत्र के, हिमालयन जो एरिया है उस क्षेत्र के ये किराती जो लोग हैं, लिम्बुवान जो लोग हैं, उन्होंने चाइनीज को बहुत पीटा है वहां पे, जब चाइनीज लोगों ने दादागिरी दिखाई है। लेकिन वो भारतीयों को नहीं पीटते हैं। क्यों नहीं पीटते हैं? उनके अंदर थोड़ा लिहाज आ जाता है कि भारत हमारा भाई है। अगर भारत की जगह पे चाइना होता तो वो चाइना को नहीं बख्शते। आपको दिमाग में रखना होगा कि गोरखा थोड़ा दूसरे ढंग के लोग होते हैं, ये भिड़ जाते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि एक भी गोरखा होगा तो वो 100 आदमी भी देखेगा तो वो लड़ जाएगा वहां पर, भले वो मर जाए, कुछ हो जाए, वो लड़ जाता है वहां पर। तो नेपाल ने भारत पे हमला क्यों नहीं किया? हमला हालांकि नेपाल नहीं कर सकता है, लेकिन भारत के खिलाफ सैन्य पावर
इस्तेमाल करने की बात नेपाल क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि उसको एक चीज पता है कि भारत कहीं ना कहीं हमारा भाई जरूर है, भले कितने भी दुश्मनाई हो। और चीन के लिए नेपाल को यदि भरोसा हो जाए, नेपाली जनता को, पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, पार्टियां तो वोट की राजनीति में कुछ भी कर सकती है, लेकिन नेपाल की जनता को यदि एक चीज पता लग गई कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा की है, अब की है कि नहीं की है मैं भी सही नहीं बता सकता हूं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन वो दूसरे ढंग के प्रमाण है, उनको छोड़ दीजिए। अगर नेपाल की जनता को यह चीज पता लगेगी कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा की है, तो वो भारत के जैसा जो फिंगर 5 कब्जा किया है, भारत के जैसा इंतजार बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपने गांवों को चाइना से छुड़ा लेगा। नेपाल की जनता की मैं बात कर रहा हूं। तो जब नेपाल की जनता कह रही है कि भारत भाई 33 लाख रुपए तुम्हारे पास है, 300 रुपए हमको दे दो, वो हमारा है, तो भारत को वो 300 रुपए यानी 391-95 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो काला पानी की भूमि है वो नेपाल को दे देना चाहिए। अब वो किसका है वो छोड़ो, भाइयों के बंटवारे में इधर उधर होता है, तो वो भूमि भारत को नेपाल को दे देनी चाहिए। हाँ, यहां पे एक दो प्रॉब्लम और है। जब भारत को वो भूमि नेपाल को देनी होगी तो वो नेपाल की किसी भी पार्टी को नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो तो दलाल है, आधा भारत की, आधा चीन की, आधा अमेरिका की। जो कांग्रेस पार्टी है वो भी वैसे ही है, वो आधा सोनिया गांधी की दलाल है, आधा अमेरिका की है। अब हम बात करते हैं रापरापा की, ठीक है, ये भी लगभग ऐसे ही पार्टी है, रापरापा है, पर वो बहुत छोटी पार्टी है उसके बारे में। अब हम मधेसी दलों की बात करते हैं, समाजवादी, जनता पार्टी, तो यहां इनको भी नहीं देना। नेपाल की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको कोई भूमि वापस नहीं लौटानी है। सीधे भारत को क्या करना है कि वहां जाना है नेपाल में और हर जिले से कम 500 आदमी बुलाने हैं और खुला ऐलान करना है कि देखो नेपाली बंधुओं, नेपाली भाइयों, हमने आपकी जमीन वापस कर दी। वो जमीन जो है वो जनता के सपोर्ट करनी है, नेपाल की किसी भी पार्टी की सपोर्ट नहीं करनी है, क्योंकि नेपाल की जो भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की प्रेशर में आ जाती है, पैसे के चक्कर में घूम जाती है। तो हमारा मानना है, मेरा मानना है कि 33 लाख रुपए में 300 रुपए नेपाल की जनता मांग रही है। वो जनता मांग रही है इस समय, सरकार की बात छोड़ दीजिए, भारतीय मीडिया गलत कहती है। वो जनता मांग रही है काला पानी को। काला पानी ये आप सोच लीजिए कि 33 लाख रुपए में 300 रुपए, तो भारत को काला पानी जो है वो नेपाल को दे देना चाहिए। अब वो किसकी भूमि है वो छोड़ दीजिए, वो भारत की है कि नेपाल की है, उस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि प्राचीन भारतवर्ष पे दोनों देश का दावा है। नेपाल भी दावा कर सकता है प्राचीन भारतवर्ष पे और आज का इंडिया भी दावा कर सकता है। तो आप सोच लीजिए प्राचीन भारतवर्ष के दो बेटे हैं, नेपाल और भारत। सबने अपनी सभ्यता बेच दी। बांग्लादेश ने बेची, पाकिस्तान ने बेची, म्यांमार ने बेची, अफगानिस्तान में बेची, लेकिन नेपाली ने अपनी सभ्यता नहीं बेची, अपनी सभ्यता के साथ सौदा नहीं किया। अब कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी करे वो बात अलग है। तो हमारा मानना है कि भारत को काला पानी वाला जो एरिया है वो नेपाल को दे देना चाहिए, वो किसी का भी हो, और वो नेपाल की जनता को दे दोगे, पार्टियों को नहीं देना है। गुप्त मीटिंग नहीं करनी है जो हम सीक्रेट मीटिंग करते हैं, ऐसा हुआ है नहीं। नेपाल की जनता के सामने जाके और वहां पे सीधे घोषणा करनी है, अनाउंसमेंट करना है कि ये हमने 300 रुपया यानी 391 स्क्वायर किलोमीटर भूमि अपने भाई को दे दी। बस ये हमारे भाई की भूमि थी, ये दे दी। उस दिन देखना नेपाल की जनता बहुत ही ज्यादा खुश होगी। भारतीयों को एक चीज दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि गोरखा जो लोग हैं वो अपनी भूमि में किसी को घुसने नहीं देंगे, न तो चीन को न भारत को। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि चीन कब्जा कर देगा नेपाल के कुछ गांवों को, तो यह गलत है। मैं जानता हूं, मुझे ज्यादा पता है नेपाल के बारे में। चीन ने जो ये रुई गांव वगैरह बात आ रही है, यहां पे अदला बदली हुई है। नेपाल के कुछ गांव चीन ने लिए, चीन ने कुछ गांव नेपाल को दिए। ये यहाँ पे अदला बदली हुई है, कब्जा नहीं हुआ है। वो हमारी मीडिया कुछ ज्यादा बोल देती है। तो हम क्या, नेपाल के लोग जो भारत विरोधी है वो भारत विरोधी
भारतवर्ष के तो विरोधी नहीं है नेपाल के लोग, वो तो भारतवर्ष को सोचते हैं भारतवर्ष, वो भारतवर्ष को क्या समझते हैं नेपाल के लोग? भारतवर्ष का संवत नेपाल में चलता है, इंडिया में नहीं। विक्रम संवत नेपाल में चलता है, यानी भारतवर्ष का उत्तराधिकारी नेपाल भी है। इंडिया ही नहीं, नेपाल बल्कि ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि वहां पे चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सब चलता है, विक्रम संवत चलता है। उनकी भाषा आप देख सकते हो, हम बोलते हमारे कमांडर हैं, जनरल हैं। नेपाल में भाषा कौन सी चलती है? सेनापति, प्रधान सेनापति, शुद्ध हिंदुओं की भाषा नेपाल में चलती है। आज भी नेपाल में जो हमारे सैन्य प्रमुख हैं उनको प्रधान सेनापति बोला जाता है, यानी शुद्ध हिंदुओं की भाषा का प्रयोग वो लोग करते हैं। उनकी महिलाएं, उनकी जो स्त्रियां घर पे हैं, वो सुबह उठ के 5 बजे उठ के तुलसी की पूजा करती है। हमने ये सब देखा है, यानी हमारे से ज्यादा सब कोई दूसरी मीडिया, भारतीय मीडिया नहीं हो सकती है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि नेपाल को काला पानी दे देना चाहिए, और नेपाली जनता को दे दोगे अगर काला पानी, जनता के सपुर्द करना है काला पानी, वो दे दोगे तो चीन तो रहा दूर, वहां कोई नहीं घुस पाएगा। अभी आप काला पानी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को दे दोगे, उसका भरोसा नहीं है, वो कुछ चीन को भी बिठा देगी वहां पे, और कुछ एमसीसी पास करवा के अमेरिकन सैनिकों को भी बिठा देगी। उसका कुछ भरोसा नहीं है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का हो या नेपाल कांग्रेस का भी कोई भरोसा नहीं है। ये सब इधर उधर के लोग हैं। काला पानी को, भारत को नेपाली जनता के सपुर्द करना चाहिए। उसके बाद आप, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि काला पानी से चीन की सेना कभी भी भारत में प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि नेपालियों को क्या लगेगा, हमारी भूमि है काला पानी। और आपको तो पता है कि नेपाली लोग अपनी भूमि बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेपालियों को अगर हम कहेंगे, उनके दिमाग में एक बात डालेंगे कि नेपाल की इतनी भूमि चाइना के कब्जे में है, तो नेपाली लोग उसको छुड़ा देंगे। इतिहास में ऐसा हो चुका है, नेपाल चाइना वार हो चुकी है। पहले नेपाल तिब्बत वार हुई, नेपाल के तिब्बत के पक्ष में चाइना के 70,000 सेना भी आई है। इधर कालू पांडे नाम के एक आदमी थे, उन्होंने उसको हराया भी है, उनसे संधियां भी की है। नेपाल के इतिहास में ऐसा हो चुका है। नेपाल का अपना भी इतिहास है, कुछ भारतीय लोग नेपाल का इतिहास नहीं जानते हैं। नेपालियों का अपना भी कुछ न कुछ इतिहास जरूर है। तो लास्ट हम क्या कहना चाहते हैं, काला पानी को जो है वो नेपाल को दे देना चाहिए। वो किसकी भूमि है उस बात को छोड़ दीजिए, वो प्राचीन भारतवर्ष की भूमि है, बस बात खत्म। प्राचीन भारतवर्ष की भूमि है वो, और वो भूमि प्राचीन भारतवर्ष के 2 बेटे हैं, नेपाल और भारत। पाकिस्तान नहीं हो सकता, उन्होंने अपनी सभ्यता बेच दी। बांग्लादेश नहीं हो सकता, उसने भी बेच दी। अफगानिस्तान ने बेची, बर्मा ने बेची, श्रीलंका ने बेची, उनकी बात छोड़। नेपालियों ने अपनी सभ्यता नहीं बेची, वो आज भी अपनी सभ्यता बचाने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे मरना पड़े तो मरना पड़े, लेकिन तैयार हैं। तो काला पानी को जो है मेरी समझ से नेपाल को दे देना चाहिए, नेपाल की जनता को दे देना चाहिए। अगर उस एरिया को हम नेपाली जनता को दे देते हैं तो वहां पे चाइना प्रवेश कभी नहीं कर सकता है, और नेपाल की पार्टियों को दे देते हैं तो चाइना बैठ जाएगा वहां पे। नेपाल की जनता को वो चीज देनी है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बुरा लगा हो हमारे इंडियन नेपाली मित्रों को तो हमें